हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं दोस्तों लोन अकाउंट राइट ऑफ के बारे में। दोस्तों, क्या किसी व्यक्ति का यदि लोन अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है तो क्या उस व्यक्ति को बकाया राशि जो होता है उसका भुगतान नहीं करना होता है? दोस्तों, क्या लोन अकाउंट राइट ऑफ का मतलब यह होता है कि बैंक या फिर एनबीएफसी ने जो भी बकाया राशि है उसे माफ कर दिया, या फिर यदि आपका या फिर लोन डिफॉल्टर का लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया है और ऐसे में आगे चलकर क्या बैंक या फिर एनबीएफसी उस बकाया राशि का दोबारा वापस से उसकी वसूली कर सकती है? क्या दोबारा वापस से उस बकाया राशि की वसूली के लिए आपको लीगल नोटिस सर्व कर सकती है? क्या आपको वो कॉल कर सकती है? क्या लोन अकाउंट राइट ऑफ होने के बाद बकाया राशि की वसूली के लिए क्या आपका दोबारा वापस से फॉलोअप लिया जा सकता है? दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा होती है, लोग ये समझ बैठते हैं कि लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया तो अब हमें जो बकाया जो राशि है, जो ड्यू अमाउंट है, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अब उसका हमें भुगतान नहीं करना होता है और बैंक और एनबीएफसी उस अमाउंट को भूल जाती है दोस्तों। और साथ ही साथ लोन अकाउंट राइट ऑफ होने के बाद उस लोन डिफॉल्टर, उस कर्जधारी के सिबिल रिपोर्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? दोस्तों, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो क्लास में, इस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन और चर्चा करेंगे दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आइए हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से कोई पर्सनल लोन लिया था दोस्तों, या फिर उस व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड्स लिए थे दोस्तों, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की एक ईएमआई फिक्स कर दी गई कि भाई मंथली बेसिस पे आपको इतना अमाउंट हर महीने भरना है दोस्तों। अब हुआ क्या, उस व्यक्ति ने 2, 3, 4, 5 जो भी है, स्टार्टिंग में कुछ उसने किस्तें भरी, कुछ ईएमआई उसने भरी दोस्तों, लेकिन आगे चलकर कुछ विषम परिस्थिति या फिर कोई मजबूरी या फिर किसी कारणवश, हो सकता है मेडिकल इश्यूज हो घर में, या फिर फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आ गई हो, या फिर घर में कोई दुर्घटना या फिर कोई घटना घट गई हो जो कि उस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं था दोस्तों, या फिर उस व्यक्ति का जॉब लॉस, या फिर व्यापार में नुकसान, या फिर बिजनेस में लॉस दोस्तों। ये कोई भी XYZ कोई भी एक रीजन या फिर कारण हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास अब पैसे कहीं से भी 1 रुपए नहीं आ रहे हैं, कोई इनकम का सोर्स या फिर स्रोत नहीं बचा दोस्तों। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने आगे चलकर उसकी जो भी लोन की ईएमआई बनाई गई थी उसको उस व्यक्ति ने डिफॉल्ट करना चालू कर दिया। उसने उस लोन की ईएमआई को बाउंस करवा दिया, मिस कर दिया दोस्तों। और ये जो एक्ट है, ये एक्ट लगातार 3 महीने चला दोस्तों, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, दैट मींस की टोटल 90 दिन दोस्तों, या फिर बोल सकते हैं 3 महीने। अगर टोटल ओवरऑल अगर हम डेज में कैलकुलेशन करें तो 92 डेज। तो उस व्यक्ति ने लगातार कंटिन्यूअसली, उस व्यक्ति ने 92 डेज में 1 रुपए भी बैंक या फिर एनबीएफसी के पास नहीं दिए, कुछ भी रीपेमेंट नहीं करवाया दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर जो बैंक या फिर एनबीएफसी होती है वो आरबीआई के गाइडलाइंस या फिर रूल्स, नियम कानून या फिर लॉ के मुताबिक जो बैंक या फिर एनबीएफसी होती है वो अथोराइज्ड हो जाती है, वो एम्पावर्ड हो जाती है, उनको एक शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो उस लोन डिफॉल्टर या फिर कर्जधारी के लोन अकाउंट को एनपीए में कैटेगराइज कर दे, उसको डिक्लेयर्ड कर दे, घोषित कर दे दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे में बैंक या फिर एनबीएफसी ये मान लेती है कि हमने मार्केट में, बाजार में जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिए थे, हमने जो भी पैसे लोन के रूप में बांटे थे, अब वो पैसे हमें रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जो मुद्दल, जो प्रिंसिपल हमने दिया है वो भी नहीं मिल रहा है रिटर्न, और उस पर कोई इनकम भी जनरेट नहीं हो रही है, मतलब कि इंटरेस्ट और ब्याज के रूप में हमें कुछ भी 1 रुपए भी हमको इनकम नहीं आ रही है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए गए थे वो एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे दोस्तों। तो जो बैंक और एनबीएफसी है वो अपने वही खाते में, अपने अकाउंट्स में, अपने लेजर में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो उनके लोन अकाउंट्स को एनपीए में कैटेगराइज कर देती है दोस्तों। अब होता क्या है, अब आगे चलकर वह व्यक्ति इसी तरीके से आगे भी वो ईएमआई को डिफॉल्ट करता जाता है और बैंक से ना बातचीत करता है, ना वो किसी भी बकाया राशि का या फिर 1, 2, 3 कुछ भी अमाउंट का रीपेमेंट वो नहीं करता है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक और एनबीएफसी होती है वो उस व्यक्ति के खिलाफ में कानूनी कार्यवाही और लीगल एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाती है, और वो एम्पावर्ड भी हो जाती है दोस्तों। तो लीगल एक्शन भी लिया गया, उस व्यक्ति के घर पे थर्ड रिकवरी एजेंट्स को भी भेजा गया बकाया राशि की वसूली के लिए। मतलब कि बैंक और एनबीएफसी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, दैट मींस कि उनको, उस कर्जधारी को, लोन डिफॉल्टर को बकाया राशि की वसूली के लिए लीगल नोटिसेस भी भेजी गई, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के द्वारा बार बार कॉल भी किया गया, या फिर उस बैंक और एनबीएफसी के जो भी एडमिन ऑफिस के जो भी स्टाफ या फिर बैंक के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने भी प्रॉपर रेगुलर मैनर में फॉलोअप किया, और उस कर्जधारी के घर पे भी होम विजिट करके उनको जो भी है डराया, धमकाया, या फिर किसी भी तरीके से अपने बकाया राशि की वसूली के लिए उन लोगों ने सारे कृत्य कर डाले, फिर भी बकाया राशि की वसूली नहीं हुई दोस्तों।
उन्होंने अपने एडवोकेट, अपने वकील, अपने काउंसिल के माध्यम से बैंक ने उनको लीगल नोटिसेस भी भेजी। सेक्शन 25 का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 का, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स का, ऐसे डिफरेंट लीगल नोटिसेस भी बैंक ने, एनबीएफसी ने उस लोन डिफॉल्टर को, कर्जधारी को भेजे, फिर भी बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाई दोस्तों। अब हुआ क्या आगे चलकर, आपको पता है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के भी प्रकार होते हैं दोस्तों, टाइप्स होते हैं। पहला होता है दोस्तों सब स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा होता है डाउटफुल एसेट्स और तीसरा होता है लॉस एसेट्स दोस्तों। जब लोन अकाउंट एनपीए डिक्लेयर्ड हो जाता है उसके बाद फिर आगे चल के धीरे धीरे वो जो एनपीए है वो 3 टाइप्स में कैटेगराइज हो जाता है। पहले आपका आ जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, मतलब कि लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद अगले 1 साल तक वो जो एनपीए जो है, जो लोन अकाउंट है, वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में कैटेगराइज हो जाता है। फिर भी वहां पर पैसे रिकवर नहीं होते हैं दोस्तों। उसके बाद 1 साल बीतने के बाद उस व्यक्ति का जो लोन अकाउंट है वो हो जाता है डाउटफुल एसेट्स में कैटेगराइज। वो भी 1-2 साल तक चलता है। उसमें भी कोशिशें पूरी की जाती है कि बकाया राशि की वसूली हो जाए, बट फिर भी होता क्या है दोस्तों, उस बकाया राशि की वसूली या फिर उसका भुगतान उस कर्जधारी के द्वारा नहीं किया जाता है दोस्तों। फिर लास्ट में आगे चलकर उस व्यक्ति का जो लोन अकाउंट जो एनपीए हो चुका था उसको लास्ट में लॉस एसेट्स में कैटेगराइज कर देते हैं दोस्तों। लॉस एसेट्स का मतलब ये हो गया कि अब बैंक हार मान चुकी है, अब ये बैंक मान चुकी है कि जो बकाया जो राशि है अब उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। या फिर उस बैंक और एनबीएफसी के जो भी ऑडिटर्स हैं, जो भी सीए हैं, जो उनका अकाउंट्स हिसाब किताब देखते हैं, वो ये डिक्लेयर कर देते कि भैया अब इसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, अब इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, लॉस एसेट्स या फिर बैड एसेट्स, या फिर भैया मान लो कि बैड डेट्स हो गया, अब इस पैसे की वसूली, अब इस पैसे की रिकवरी नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, अब लॉस एसेट्स हो गया, बैड डेट्स हो गया, अब पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो बैंक और एनबीएफसी ने यहां पे ये मान लिया कि भैया हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, हमारा भारी भरकम नुकसान हो गया, अब ये पैसे हमसे रिकवर नहीं हो पाएंगे दोस्तों। अब आगे होता क्या डियर फ्रेंड्स, अब आगे ये होता है कि जो बैंक और जो एनबीएफसी है वो ये देखती है कि भैया अब बैंक और एनबीएफसी ने मार्केट में, बाजार में ऐसा नहीं कि एक ही लोन बांटे होंगे, ऐसे उसने बहुत सारे हजारों लोन्स बांटे होंगे, और उसमें से कई ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस बैंक और एनबीएफसी के द्वारा लिए गए लोन का जो अमाउंट है उसका भुगतान सही समय पर नहीं किया होगा, और इसी प्रकार आगे चलकर उनके भी अकाउंट एनपीए में घोषित हो गए होंगे, और आगे चल के वो जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स में भी कैटेगराइज हो गए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों। तो जब बहुत सारे लोन अकाउंट्स एनपीए में कैटेगराइज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बैंक और एनबीएफसी का जो अकाउंट्स जो होता है, जो वही खाता या फिर जो लेजर जो पोर्टफोलियो होता है, या फिर बोल सकते हैं कि उनका जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट होता है, उसके अंदर बहुत सारे एनपीए लोन अकाउंट्स की भरमार लग जाती है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं होता क्या है, जब ये बैंक और एनबीएफसी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब उनका ईयर एंडिंग, जब क्लोजिंग का जब दिन आता है, 31 मार्च जब आता है, तो जब वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं उनको बताना पड़ता है कि हाँ इतने इतने लोन अकाउंट्स हमारे एनपीए हो गए हैं दोस्तों। तो एनपीए का मतलब सीधे क्लियरली यही होता है कि बैंक ने जो पैसे मार्केट में बांटे थे वो पैसे रिटर्न वापस दोबारा नहीं मिले दोस्तों। तो सी एक चीज और आपको दिमाग में सेट और फिट करना है दोस्तों, जितनी भी ये जो बैंक्स और जो एनबीएफसी जो होती हैं, बहुत सारी बैंक और एनबीएफसी जो होती हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है दोस्तों। अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड का मतलब क्या होता है कि बैंक और एनबीएफसी के अंदर बहुत सारे लोगों का, जो इन्वेस्टर्स, जो पब्लिक्स होती है, उनका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। वो लोग इस बैंक और एनबीएफसी में फंड, मनी, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट्स में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक और एनबीएफसी के पास जो पैसे, जो लोन के फॉर्म में जो मार्केट में वो बांट रही हैं, वो पैसे किसके हैं, वो पैसे इन्वेस्टर्स के, जनता के, पब्लिक के पैसे हैं। तो होता क्या है, जो हमारे जो इन्वेस्टर जो होते हैं, जो पब्लिक होते हैं, जिन्होंने पैसे इस बैंक और एनबीएफसी में शेयर्स के फॉर्म में लगाए थे, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लगाए थे, ठीक है, उनको ये आगे चल के पता चलता है जब बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रिलीज होता है, जब उनका बैलेंस शीट, उनकी जो भी इनकम जो है, या फिर जो उनका पूरा ओवरऑल जो उनका हिसाब किताब, जो कैलकुलेशन है, जो वही आता है, उनका जो अकाउंट, जो लेखा जोखा है, जब वो रिलीज होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जब उनको ये बताया जाता है, तो जब वो देखते हैं यार ये तो स्थिति बहुत खराब चल रही है, यहाँ पे तो बहुत सारे अकाउंट्स एनपीए डिक्लेयर्ड हो गए हैं, बहुत सारे जो लोन अकाउंट्स है वो लॉस एसेट्स में कैटेगराइज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक के पास हमने जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं पैसे, वो कहीं ना कहीं मार्केट में गया है, ठीक है, बट वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत खराब चल रही है। बैंक और एनबीएफसी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो उसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, वो बहुत ही खराब चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जिन्होंने पैसे उस बैंक में इन्वेस्ट किए थे एज ए शेयर्स के फॉर्म में, उनको ऐसा लगता है कि भैया अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे करके या फिर आगे कंटिन्यू करके हमारे लिए कोई भी बेनिफिटेड नहीं है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब बैंक को लॉस हो रहा है, जब बैंक को कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो ये हमें कैसे इनकम देंगे। दैट मींस कि लाइक जो डिविडेंड जो होता है, जो डिविडेंड्स के फॉर्म में जो पैसे बांटे जाते हैं, एक बार जब
प्रॉफिट लॉस का जब डिक्लेरेशन हो जाता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको डिविडेंड्स दिए जाते हैं। तो जब बैंक खुद इतने लॉस में जा रही है, उसके खुद के पैसे मार्केट में अटके हुए हैं, तो ये ना तो कोई इनकम जनरेट कर रही है, तो हम कैसे भरोसा, कैसे ट्रस्ट कर ले कि ये हमको इनकम देगी, हमको डिविडेंड देगी। तो कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर लोगों का, उनका वो कॉन्फिडेंस बहुत लूज और डाउन हो जाता है दोस्तों। तो वो करते क्या, वो धीरे धीरे फिर अपने पैसे विड्रॉ करना चालू कर देते हैं। कुछ ऐसे भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर, करंट अकाउंट्स होते हैं, रिकरिंग अकाउंट्स होते हैं, या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। उनको भी पता चलता है कि बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, वो लोग भी विड्रॉवल अमाउंट को बैंक अकाउंट्स में से पैसे निकालना चालू कर देते हैं। और जो फ्यूचर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैंक की फाइनेंशियल पोजीशंस को देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब वो ये देखते हैं कि यार स्थिति तो बहुत खराब चल रही है, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी उस बैंक और एनबीएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते दोस्तों। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लोन अकाउंट्स का एनपीए हो जाना, ये बहुत ही बुरी स्थिति को दर्शाता है बैंक की दोस्तों। तो होता क्या, धीरे धीरे बैंक करती क्या है कि भैया अब ये जो पैसे हमको तो मिल नहीं रहे, अकाउंट्स एनपीए डिक्लेयर्ड हो गया, सारे लोन अकाउंट्स बैड एसेट्स में कैटेगराइज हो गए, पैसे बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो रहे, तो भैया लास्ट ऑप्शन है कि भैया क्या कर दो, लोन अकाउंट्स को राइट ऑफ कर दो। तो लोन अकाउंट्स को राइट ऑफ करने का मतलब एकदम आसान भाषा में ये बोलना चाहूंगा कि भैया वो लोन अकाउंट जो भी बैड एसेट्स में कैटेगराइज हो गए, उनको वही खाते में से, हिसाब किताब में से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से, बैंक के लेजर में से, उनके पोर्टफोलियो में से वो सारे लोन अकाउंट जो कि बैड एसेट्स में कैटेगराइज हो गए, तो जो कि एनपीए में कैटेगराइज हो गए, तो उनको वहां से रिमूव कर देना, उनको निकाल देना। तो एक तरीके से बैंक और एनबीएफसी क्या करती है कि अगर जिस लोन अकाउंट को राइट ऑफ कर देती है, उसका पूरा हिसाब किताब जो भी होता है, रिकॉर्ड्स, उसको सबको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से, लेजर में से रिमूव कर देती है। एक तरीके से ये समझती कि भैया ये जो है, ये सारे जो लोन अकाउंट्स हैं, ये पूरी तरीके से अब हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहे, ये पूरी तरीके से यूजलेस है, एक तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही फ्यूचर में ये नुकसानदायक हो सकते हैं, तो उनको वहां से रिमूव और हटा दिया जाता है दोस्तों। तो राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि लोन अकाउंट जो भी थे उनको वहां से रिमूव कर देना, जो बैड एसेट्स में कैटेगराइज हो गए, तो जो एनपीए में कैटेगराइज हो गए, तो उनको वहां से रिमूव कर देना दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, अब उनको वहां से रिमूव कर दिया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से, लोन अकाउंट उस कर्जधारी का राइट ऑफ कर दिया गया। तो चलो ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से, हिसाब किताब में से, लेजर में से रिमूव कर दिया गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं हुआ कि बैंक और एनबीएफसी ने आपका लोन माफ कर दिया, लोन को वेव ऑफ कर दिया दोस्तों। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है दोस्तों, तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना दोस्तों। ये बैंक और एनबीएफसी ने अपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना लेजर अकाउंट्स, अपना पोर्टफोलियो, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपना बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने के लिए ये जो काम है राइट ऑफ वाला, उसने इसलिए किया दोस्तों, इससे कि उसका आगे जो फ्यूचर का जो है, उसका जो बिजनेस है, वो बढ़िया से अच्छे तरीके से चलता रहे, और फ्यूचर के जो इन्वेस्टर्स है, वो उनके बैंक में, उनके एनबीएफसीज में इन्वेस्टमेंट करते रहे, और उनके वर्तमान के प्रेजेंट के जो इन्वेस्टर हैं, उनके जो भी सेविंग अकाउंट के होल्डर्स हैं, जो भी करंट अकाउंट के होल्डर्स हैं, जो भी उनके रिकरिंग अकाउंट्स के होल्डर्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के होल्डर्स हैं, उनका विश्वास, उनका ट्रस्ट उनके बैंक और एनबीएफसी पे बना रहे, और वो जो भी अमाउंट डिपॉजिट करके रखें बैंक के अंदर, वो उसको विड्रॉ ना करे, और बैंक और एनबीएफसी बढ़िया तरीके से आगे भी चलती रहे दोस्तों। और आपको यह बात भी समझना है दोस्तों, यदि बैंक और एनबीएफसी का ज्यादा लोन अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज होगा, ज्यादा लोन अकाउंट राइट ऑफ होगा, या फिर ज्यादा उनका लोन अकाउंट बैड एसेट्स में कैटेगराइज होगा, तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई होती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती, वो भी इनके खिलाफ में, इनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपका ये फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो बहुत खराब चल रही है, अब हम आगे आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप आगे चलकर मार्केट में आप दोबारा वापस से फ्रेश लोन आप इशू कर सको, फ्रेश लोन्स आप लैंड कर सको, फ्रेश लोन्स आप मार्केट बाजार में बांट सको, उस पे आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है दोस्तों, जब तक ये एनपीए अकाउंट्स या फिर राइट ऑफ जो भी है, इसका पूरा हिसाब किताब क्लियर नहीं करती है दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं लोन अकाउंट्स को राइट ऑफ करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट बैंक और एनबीएफसी को ये मिलता है कि वो अपने वही खाते में, अपने हिसाब किताब में ये दिखाते हैं कि इतना इतना लोन अकाउंट्स जो है वो बैड एसेट्स में कैटेगराइज हो गया, एनपीए हो गया, हमें कहीं से पैसे नहीं आ रहे, अब हमने इसको बैड डेट्स मान लिया, इसको नुकसान मान लिया है, हमारा बहुत भारी भरकम नुकसान हो गया है, तो वो अपने हिसाब किताब में, अपने अकाउंट्स, अपने सीए, अपने ऑडिटर के थ्रू ये बता देते हैं कि भैया ये लॉस हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, उनके जब उनका टैक्स का जब कैलकुलेशन होता है, तो टैक्स के कैलकुलेशन में उनको बेनिफिट मिलता है, और आगे चल के उनको टैक्स कम भरना पड़ता है, क्योंकि वो नुकसान दिखा देते हैं ना। जब बिजनेस में लॉस हो रहा है तो टैक्स कहां से भरे, तो वो टैक्स के बेनिफिट के जो टैक्स की जो लायबिलिटी है, उसको रिड्यूस और कम करने के लिए भी क्या करते हैं, अपने लोन अकाउंट को राइट ऑफ और एनपीए में कैटेगराइज करके, बैड एसेट्स में कैटेगराइज करके ये टैक्स का बेनिफिट भी लेते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस तरीके से बैंक और एनबीएफसी में क्या होता है बोलो, चलता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, लोन अकाउंट राइट ऑफ का मतलब ये नहीं हुआ कि बैंक और एनबीएफसी ने आपका लोन माफ कर दिया दोस्तों। अब होता क्या है, अब उन्होंने अपने वही खाते में से, अपने लेजर में से पूरा आपका लोन अकाउंट पूरा क्लियर करके साफ कर दिया, मतलब कि अब आप बैंक और एनबीएफसी के रिकॉर्ड्स में अब आपका कोई भी लोन अकाउंट वहां पे मेंटेन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब होता क्या है, बैंक और एनबीएफसी अब उस लोन अकाउंट को जो राइट ऑफ हो गया था, अब वो क्या करे, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट, किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर किसी दूसरी एजेंसी को वो क्या करेगी, उस
जो लोन अकाउंट्स राइट ऑफ हो गए थे उसको वो क्या करेगी, सेल आउट कर देगी, बेच देगी दोस्तों। अब वो एजेंसी कौन होगी, वो होगी एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका काम क्या होता है कि जो भी लोन अकाउंट्स बैंक और एनबीएफसी के राइट ऑफ हो जाते हैं उनको वो क्या करती है, डिस्काउंटेड प्राइस पर, कम प्राइस पर खरीद लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक लोन अकाउंट है जो कि राइट ऑफ हो गया है और उसमें अमाउंट कितना मालूम है क्या, उसमें अमाउंट समझो फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का है, तो बैंक और एनबीएफसी ने क्या किया, उस एआरसी कंपनी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो 2 लाख की जो लोन राइट ऑफ हो गई थी उस लोन अकाउंट को एआरसी को समझो उसने बेच दिया 50,000 रुपीज में। ठीक है, 2 लाख का लोन अकाउंट था, 2 लाख का लोन अकाउंट राइट ऑफ हुआ था, 2 लाख रुपए आने थे बट नहीं आ पाए, तो उस 2 लाख रुपए के लोन अकाउंट को उस बैंक और एनबीएफसी ने उस एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, उस एजेंसी को, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उस 2 लाख के लोन अकाउंट को 50,000 रुपीज में बेच दिया, सेल कर दिया दोस्तों। अब ऐसे में हुआ क्या, उस एआरसी कंपनी ने उस जितने भी लोन अकाउंट राइट ऑफ हुए थे सबको खरीद लिए और साथ ही साथ उस लोन अकाउंट्स का जो भी डेटा, जो भी डिटेल्स था उस लोन डिफॉल्टर से कर्जदारी का, वो सारे डेटास वो एआरसी कंपनी के पास आ गए। अब एआरसी कंपनी क्या करेगी, अब एआरसी कंपनी उस लोन डिफॉल्टर से कर्जदारी का फॉलोअप करेगी, उनके पीछे पड़ेगी, उनके जो रिकवरी एजेंट्स या फिर उनके जो भी स्टाफ्स है वो क्या करेंगे, उस कर्जदारी का फॉलोअप लेंगे और जो भी बकाया जो राशि है उसकी वसूली करेंगे। दोस्तों होगा क्या, अब जो एआरसी कंपनी है उन्होंने 50,000 रुपीज में खरीदे, अब बकाया राशि 2 लाख रुपए है, तो हो सकता है वो 2 लाख रुपए नहीं, उसमें और 50,000 रुपीज और 1 लाख रुपए और 50,000 रुपीज एड वेड करके पूरा उसको 3 लाख 4 लाख बना दे। और वो क्या करेंगे, उस कर्जदारी का फॉलोअप करेंगे, होम विजिट करेंगे, कॉल्स करेंगे, उनको भी लीगल नोटिसेस भेजेंगे, उनको परेशान करेंगे, धमकाएंगे और वो क्या करेंगे, उस पूरे अमाउंट की वसूली करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ, बैंक और एनबीएफसी ने कुछ तो अमाउंट रिकवर कर लिया उसको बेच के, 50,000 रुपीज तो निकाल लिए। अब वो जो एआरसी कंपनी वो क्या करेगी, आपसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए आपके पीछे पड़ पड़ के वसूल करेगी दोस्तों। और साथ ही साथ जब आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है तो डियर फ्रेंड्स इसका जो मैसेज, इसका जो रिपोर्ट है वो सिविल को भेजा जाता है दोस्तों। बैंक और एनबीएफसी क्या करती है, हर महीने क्या करती है, अपना सिविल रिपोर्ट क्या करती है, अपने जितने भी उनके लोन अकाउंट्स उनके पास जो मेंटेन होते हैं, जो भी लोन अकाउंट्स के होल्डर्स होते हैं, उनका पूरा रिपोर्ट सिविल को भेजती है दोस्तों। तो लोन अकाउंट राइट ऑफ हुआ तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो भी वो कर्जधारी होगा उसके सिविल रिपोर्ट में ये शो करेगा, ये स्टेटस दिखाएगा कि फला फला इस कर्जधारी का, इस व्यक्ति का लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया है। तो वहां पे जो स्टेटस जो शो होगा वो लोन अकाउंट राइट ऑफ का स्टेटस शो होगा। तो डियर फ्रेंड्स ये ध्यान देना, लोन अकाउंट राइट ऑफ होने के बाद भी आगे चलकर बकाया राशि की वसूली की जाती है। भले से एनबीएफसी बैंक ना करे, वो अपने उस लोन अकाउंट को, उस बैड एसेट्स को, उस राइट ऑफ लोन अकाउंट को वो किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, रिकवरी एजेंट्स को या फिर जो भी एआरसी उनको सेल आउट करके उनके द्वारा वसूली करवाए दोस्तों। लेकिन ये लोन राइट ऑफ का जो ये जो रिपोर्ट है, जो स्टेटस है, ये आपके सिविल रिपोर्ट में जरूर दिखेगा दोस्तों। और ये ध्यान रखना, जब तक ये राइट ऑफ का जो वर्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्टेटस, जब तक ये दिखेगा तब तक भविष्य में, फ्यूचर में आपको लोन दोबारा वापस से लेने में काफी दिक्कतें आपको आ सकती है दोस्तों। जब आप पूरा लोन अकाउंट का पेमेंट कर देंगे, जो भी जो बकाया जो राशि उसका पेमेंट कर देंगे, उसके बाद ही लोन राइट ऑफ जो शब्द, जो वर्ड वहां पे दिख रहा है सिविल रिपोर्ट में, तो जाके वो हट सकता है दोस्तों। और ये राइट ऑफ जो वर्ड जो दिख रहा है, इसको हटाने के लिए आपको आपकी पुरानी जो एनबीएफसी जो बैंक है उससे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे आपको बात करना पड़ेगा। ये जो एआरसी कंपनी है, ये इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप या फिर लोन अकाउंट को राइट ऑफ जो वर्ड दिख रहा है उसको रिमूव करवाने का जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो आपकी जो ओरिजिनल जो बैंक है एनबीएफसी और बैंक उसको है। तो जब आप लोन अकाउंट का रीपेमेंट करवा देते हो तो आप कहीं ना अपनी जो पुरानी आपकी जो बैंक है आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। जब आप पेमेंट करोगे तो भले से आरसी के पास पूरा डिटेल्स है, लेकिन आपको पुरानी बैंक से आपके संपर्क करना चाहिए दोस्तों। उनसे संपर्क करने के बाद ही बकाया राशि का भुगतान करिए। उसके बाद ही जो आपकी पुरानी बैंक है वो क्या करेगी, सिविल के पास रिक्वेस्ट करेगी, उनको मैसेज, उनको लेटर भेजेगी, उनको कॉल करेगी कि भाई इस फला फला इस व्यक्ति ने बकाया राशि का पेमेंट कर दिया है, तो आप राइट ऑफ जो वर्ड वहां पे दिख रहा है उसको आप रिमूव कर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से होता है। सो डियर फ्रेंड्स, लोन अकाउंट राइट ऑफ का मतलब ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लोन राइट ऑफ हो गया मतलब कि लोन माफी हो गई, लोन वेव्ड ऑफ हो गया दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लोन आपका वेव्ड ऑफ नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया है। बैंक और एनबीएफसी हार चुकी थी कि अब इनसे पैसे वसूल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उसको बैड एसेट्स में, बैड डेट्स में कैटेगराइज करके उसको राइट ऑफ करके उसने क्या किया, उस जो अकाउंट राइट ऑफ हो गया तो उस लोन को उसने क्या, किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरे बैंक को उसने क्या कर दिया दोस्तों, सेल आउट कर दिया, बेच दिया दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज मेरे इस वीडियोस को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। यदि कोई भी क्वेश्चंस, प्रश्न आपके मन में है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आपको जरूर जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। और जो भी मेरे फ्रेंड्स और दोस्त पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की जो बटन है उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि भविष्य में लोन से संबंधित अगर मैं कोई भी वीडियोस बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसका मैसेज सबसे पहले दोस्तों आपको पहुंचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।